जय जय श्री सीताराम भक्तों। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान रत्न में। भक्तजनों, आज हम बात करने वाले हैं षटतिला एकादशी के बारे में। पहले तो मैं आपको बता दूं, इस बार जो है षटतिला एकादशी जो है माघ महीने की जो कृष्ण पक्ष एकादशी है, इसको षटतिला एकादशी कहते हैं। ये जो है इस बार 6 फरवरी 2024 मंगलवार को मनाई जाएगी। षटतिला एकादशी का जो प्रारंभ है 5 फरवरी शाम को 5:25 पे जो है प्रारंभ हो रही है एकादशी तिथि, और 6 तारीख को शाम को 4:08 पर जो है एकादशी तिथि संपन्न हो रही है। इसलिए 6 फरवरी को ही जो है एकादशी तिथि का जो है व्रत रहेगा, और इसका जो प्रारंभ का समय है वो 7 तारीख को सुबह 7:05 से लेके 9:32 तक जो है इसका पालन का समय रहेगा। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका जो आइकन का जो बटन है इसको प्रेस कर लीजिए, और हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जो है हम इस षटतिला एकादशी के बारे में आपको बता रहे हैं। पहले तो हम जान लेते हैं कि इसको षटतिला क्यों कहते हैं। इसमें इस दिन जो है तिलों का 6 प्रकार का प्रयोग किया जाता है। पहला, जब स्नान करते हैं तो उसमें तिल डाले जाते हैं, तिल डाल करके स्नान किया जाता है, और तिलों का ही उबटन बना करके लगाया जाता है। तिलों का ही जो है हवन किया जाता है, तिलों का ही तर्पण किया जाता है, और जो तिलों को ही जो है सेवन किया जाता है। जब पानी वानी पीते हैं या खाना खाते हैं तो उसमें जो है तिल डाल करके उसका जो है पिया जाता है, और तिलों का ही जो है दान किया जाता है। तो 6 प्रकार का प्रयोग करने से इसको षटतिला कहा गया है। भक्तजनों, तो इस प्रकार से इस षटतिला का एकादशी जो है हर वैष्णव जन को करना चाहिए। अब जो है इसके व्रत के नियम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक वीडियो स्पेशल जो है एकादशी के जो है नियम इत्यादि के बारे में डाल चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसकी जो है आपकी वीडियो मिल जाएगी, और उसके बारे में आप देख लीजिएगा। फिर मैं आपको बता दूं, 10वीं के दिन शाम को सात्विक भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एकादशी के दिन प्रातः काल में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे करके और उसका सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता सास ससुर इत्यादि जो भी हैं, उनके चरणों में अपना सिर रख करके उन्हें नमस्कार करना है। उनसे जो व्रत लेने का जो है आशीर्वाद प्राप्त करना है। उसके बाद में जो आपका देवस्थान है, पूजा स्थल है, वहाँ पर बैठ जाइए। 1 मिनट के लिए अपने गुरु जी का ध्यान कीजिए, अपने गुरु जी से व्रत के बारे में आज्ञा लीजिए, और उसके बाद में वहाँ पे जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर एक सुंदर घी का दीपक जलाइए, और हाथ में अक्षत, जल, पुष्प, द्रव्य और फल लेकर के एक संकल्प जरूर कर लीजिएगा। संकल्प का जो है मैं एक संक्षेप में वीडियो डाल करके जो है वीडियो डाल चुका हूं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी जो है वीडियो मिल जाएगी। उसको देख करके आप जो है संक्षेप में एक संकल्प कर लीजिएगा। अपना जो है नाम गोत्र इत्यादि उच्चारण करके आप जो है संकल्प करके भगवान विष्णु का पूजन कीजिएगा। भगवान विष्णु को जो है पंचामृत स्नान करवा करके उनको सुंदर तिलक वगैरह करवा करके वस्त्र पहनाएं, और उनको जो सुंदर भोजन भोग लगाएं। जो भी पंचमेवा पंच मिठाई इत्यादि जो भी है उसका आप भोग उनको अर्पण करें। इस प्रकार से उनका पूजन करें। एकादशी के दिन जो है सारा दिन आप जो भी कर्म करते हैं वो भगवान को अर्पण करते जाएं। व्रत का मतलब होता है बरतना, यानी अपने आप को जो है उस नियमों में बरतना जो हमारे ऋषि मुनि ने हमारे निर्धारित किए हैं। जिस व्रत के लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं उस नियम पर चलना ही जो है वो जो है व्रत कहलाता है। तो भक्तजनों, इसकी जो षटतिला एकादशी जो कथा है वो इस प्रकार से है कि जो माघ के महीने में जो कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उस दिन की बात है। एक जो है दालव्य ऋषि हुए। दालव्य ऋषि ने एक बार जो है पुलस्त ऋषि से जो है पूछा कि हे ऋषिवर, इस मृतलोक के लोग जो है नाना प्रकार के पाप कर्म करते रहते हैं। ब्रह्म हत्या, जीव हत्या, पराय धन का हरण और चोरी चकारी और नाना प्रकार के व्यसनों में संलिप्त रहते हैं। लेकिन उनका उद्धार कैसे हो, उनको नरक जाने से कैसे बचाया जाए, कोई छोटा से छोटा उपाय कोई बताइए। जब ऐसा कहा तो पुलस्त ऋषि कहने लगे
कि हे ऋषि, आप तो साधु हो, साधु हो, आपने बहुत बड़ी बात पूछी है। ऐसी बात तो कभी ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने भी जो है, इंद्र आदि देवताओं ने भी मनुष्यों के कल्याण के लिए ऐसा प्रश्न नहीं किया। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जब माघ का महीना जो है, पूरा माघ का महीना जब बहुत पवित्र माना गया है, पूरे माघ के महीने में स्नानादि से निवृत्त होकर के उसमें जो है काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अभिमान, चुगली इत्यादि से जो बचा जाए और हमेशा जो है भगवान विष्णु और भगवान शंकर का ध्यान किया जाए। तो इस प्रकार से करने से जो है, यदि संभव हो तो पूरे माघ के महीने जो है भूमि में शयन किया जाए और इस प्रकार से जो है माघ के महीने का जो है नियम किया जाए। और जब माघ का महीना शुरू हो तो जो ऐसा कोई, जैसा गाय का गोबर जो भूमि में ना गिरे, यानी जब गाय गोबर करे उसको हाथ के हाथ जो है हाथों में ले लिया जाए और उसको जो है उसमें कपास और तिल मिला करके उसके जो है 108 पिंड बना लिए जाए और उन पिंडों को सुखा करके रख लिया जाए। जब कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आए तो उस दिन जो है अपने एकादशी तिथि का नियम ग्रहण करे, जो भी उसका नियम है उसका नियम का पालन करे, भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु का उसमें पूजन करे। यदि छींक आए तो कृष्ण कृष्ण राम राम उच्चारे और यदि जिमाई आए तो भी राम राम कृष्ण कृष्ण उच्चारे। तो इस प्रकार से एकादशी के दिन जो है रात्रि में जागरण करे और उसी दिन जो है रात्रि में जो है ये 108 जो पिंड बनाए थे गाय का गोबर में से, जो तिल और कपास के, इनका जो है भगवान को जो है हवन, इसका जो है हवन का होम करे, इसका हवन करे। उसके बाद चक्रधारी शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान कमलापति विष्णु का जो है पूजन करे। उनको चंदन, अगर, कपूर, शर्करा इत्यादि जो नैवेद्य, पंच विवाह, पंच मिठाई, फल फूल जो भी आपके पास है उनका जो है भोग अर्पण करे और उनको जो है बार बार नमस्कार करे। कोहड़ा, नारियल, बिजौरा, सुपारी इत्यादि लेकर के उनको पूजन करें। यदि सब ना हो तो उनको खाली सुपारी से भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान को जो है अर्घ्य प्रदान करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे कमलापति, हे लक्ष्मीपति, लक्ष्मी सहित आप दोनों जो है मेरे इस अर्घ्य से संतुष्ट हैं। इस प्रकार से उनको अर्घ्य देने के बाद ब्राह्मण को जो है पूजन करें, ब्राह्मण को अर्घ्य दें और ब्राह्मण को जो है दान करें। ब्राह्मण को दान में छत्र है, छाता है, जूता, चप्पल, वस्त्र इत्यादि जो है उनको दान करें और पानी से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें और यदि संभव हो तो काली गाय जो है ब्राह्मण को दान करें और तिल से भरा हुआ कोई पात्र, कोई बर्तन जो है जिसमें तिल भरा हुआ हो, ऐसा बर्तन जो है उनको दान करें। और इस प्रकार से करने से जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। कहते हैं जितने तिलों का दान किया जाता है उतने वर्ष पर्यंत मनुष्य जो है स्वर्ग में रहता है। और तिलों का जो है 6 प्रकार का प्रयोग मैं जैसे बता चुका हूँ अपना, 6 नहाने में तिल का प्रयोग करें, उबटन में तिल का प्रयोग करें, खाने में तिल का प्रयोग करें, हवन में तिल का प्रयोग करें, तर्पण में तिल का प्रयोग करें, दान में तिल का प्रयोग करें। इस प्रकार से 6 प्रकार का उनका कर्म करने से ये 6 शक्ति एकादशी कहलाती है। तो एक बार देव ऋषि नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे महाभाव, हे भक्तोत्सल भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, तो आप ये बताइए इस छठतला एकादशी व्रत का जो है फल कैसे प्राप्त होगा, आप इसके बारे में हमें बताइए। तो भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। हे द्विजोत्तम, मैं आपको बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो ब्राह्मणी जो है विष्णु की अनन्य भक्त थी और वो जो है देवताओं की पूजा किया करती थी। वो हर प्रकार के व्रत जो है, जो भी व्रत आते थे उन व्रत को किया करती थी। कुमारी कन्याओं का पूजन करती थी, ब्राह्मणों को दान करती थी। परंतु कोई जो वैष्णव जन जब आते थे उनको जो है अन्न धन दान नहीं किया करती थी वो। तो ऐसा करने से तो उसका जो शरीर है, नाना प्रकार के व्रत इत्यादि करने से उसका शरीर जो है कमजोर हो गया था, काफी कलुषित हो गया था। एक बार भगवान विष्णु को उनकी जो है परीक्षा लेने के लिए एक कपिल ब्राह्मण का रूप बना करके वो स्वयं जो है उस ब्राह्मण के घर पे आए और उनसे कहने लगा कि हे सुंदरी, मुझे आप जो है भिक्षा दो। तो ब्राह्मणी ने उससे प्रश्न किया कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो, तुमको मैं भिक्षा क्यों दूँ। तो फिर भगवान ने कोई उत्तर दिए बिना फिर कहा, हे सुंदरी, मैं भिक्षा लेने आया हूँ, मुझे भिक्षा प्रदान करो। उस ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर के एक मिट्टी का ढेला उठाकर, यानी मिट्टी का पिंड उठा करके उसको जो है दान में उसके कमंडल में डाल दिया। उस मिट्टी के कमंडल को पा करके भगवान तो दीन दयालु हैं, वो उसी में प्रसन्न हो गए और वहाँ से उसको आशीर्वाद दे करके वो अपने वैकुंठ धाम को चले गए। तो इसके बाद
कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी ने जो है अपना देह का त्याग किया और उसे जो स्वर्ग की प्राप्ति और स्वर्ग में पहुंची। तो स्वर्ग में जब पहुंची तो उसे जो सुंदर एक महल की प्राप्ति, मकान, तो उसे बहुत सुंदर मकान मिला। उसने भगवान विष्णु को जो मिट्टी का ढेला प्रदान किया था उसके पुण्य के प्रताप से, क्योंकि भगवान तो दयालु हैं, उनको तो आप कुछ भी दे दो, वो तो तुम्हारी दया ही करते हैं। वो तो भगवान को मिट्टी का ढेला उसने दिया था, उसके बदले में जो है उसको एक सुंदर महल मिल गया, परंतु वो धन धान्य से रिक्त था, उसका धन धान्य कुछ नहीं था, खाली था। अब ब्राह्मणी जो है काफी क्रोध से भगवान विष्णु से कहने लगी कि वह मैंने इतने चंडाल व्रत किए, नाना प्रकार के उपवास किए, नाना प्रकार के व्रत किए, मैंने विष्णु भगवान की पूजा की, फिर भला मेरे घर में अन्न धन क्यों नहीं है? तो भगवान जनार्दन ने कहा कि हे देवी, तुमने कभी अन्न और धन का दान तो किया ही नहीं, इसीलिए तुम्हारा जो है घर अन्न धन से शून्य है। अब तुम सुनो मेरी बात, तुमसे मिलने के लिए देवताओं की धर्मपत्नियां जो है, देवपत्नियां आपसे मिलने के लिए आ रही हैं, वो जब आए तो आप दरवाज़ा बंद कर लेना, और जब वो आपको दर्शन के लिए कहें तो आप उनसे जो है षटतिला एकादशी का महात्म्य मांग लेना। उनसे कहना कि आप जो है हमें षटतिला का पुण्य हमें प्रदान कर दो, उससे जो है तुम्हारे घर में अन्न धन की प्राप्ति हो जाएगी। उसने वैसे ही किया, उस ब्राह्मणी दरवाज़ा बंद किया। कुछ समय के बाद जब वहाँ पे देवपत्नियां उनसे मिलने आई तो उसने कहा कि तुम मृत लोक से आई हो, हम तुमसे मिलने आए हैं, तुम्हारा स्वागत करने आई हैं। तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला। जब उन देवपत्नियों ने बहुत सारे अनुनय विनय किया तब उसने कहा मैं एक शर्त पर जो है खोलूंगी, आप जो है अपने षटतिला का जो पुण्य है वो मुझे प्रदान करो, तब जाकर मैं दरवाज़ा खोलूंगी। तो उनको तो उसको देखना था, उन्होंने जो है षटतिला का पुण्य जो है उसे प्रदान किया। उसके प्रदान करते ही उसके घर में जो है सोना चांदी धन धान्य सब कुछ भर गया, परिपूर्ण हो गया। उन्होंने दरवाज़ा खोला, देवपत्नियों से उसने मुलाकात करी, उन्होंने उसको देखा और उसके बाद उसके घर में जो है अन्न धन की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से षटतिला के महात्म्य से, षटतिला के पुण्य प्रताप से उसके घर में जो है अन्न धन इत्यादि सब कुछ परिपूर्ण हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद जी, इस प्रकार से जो भी इस षटतिला का जो व्रत करता है, तो इस दिन जो दान करता है, अन्न धन वस्त्र इत्यादि जो भी जितना सामर्थ्य हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। जो दान करता है वो जो है जन्म जन्मांतर जो है आरोग्यता को प्राप्त करता है, उसके घर में दरिद्रता नहीं रहती, उसका कोई दुर्भाग्य भी होता है तो सौभाग्य में बदल जाता है। हे दृष्टिश्रेष्ठ, हे नारद जी, इसलिए हर वैष्णव जन को चाहिए कि षटतिला का व्रत जरूर करे। ऐसा करने से उसके शरीर में किसी प्रकार का क्लेश नहीं रहता, कोई कष्ट नहीं होता और उसके घर में जो है हमेशा शुभ का मंगल का जो है मंगल कार्य होते रहते हैं, शुभ कार्य होते रहते हैं। इसलिए हे नारद जी, वैष्णवजन को चाहिए कि इस षटतिला एकादशी का जो है यत्न से जो है इसका व्रत करे और इसका पूजन करे, इसकी कथा को श्रवण करे और अपने जो प्रियजन हैं उनको भी जो है भगवान विष्णु के वैभव के बारे में, उनके जो है व्रत के बारे में बताए और उनको भी जो है इसके मार्ग पर लाए और उनसे भी जो है विष्णु का पूजन करवाए। इस प्रकार से करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए हे नारद जी, जो षटतिला का एकादशी का जो व्रत करता है, इसमें दान करता है, जो उसको जो है नाना प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तजनों जो है आप लोगों को भी इस षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो किसी प्रकार से व्रत को करने में असंभव हो, असमर्थ हो, कोई शरीर में कष्ट हो, रोग इत्यादि हो, कोई बुढ़ापा हो या किसी कारण से असमर्थ हो, तो उन्हें चाहिए कि प्रातः काल में श्री भगवान हरिनारायण को भोग लगा करके फल जूस फ्रूट दूध इत्यादि लेकर के जो है अपना दिन भर रहे, लेकिन उस दिन जो है अन्न ग्रहण ना करे और एकादशी का जो महत्व को सुने, एकादशी कथा को सुने, उनका पूजन करे और दिन भर जो है राम राम कृष्ण कृष्ण रटता रहे। जो भी कार्य करे भगवान को समर्पण करता जाए। ऐसा करने से जो है उसको जो है विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, आप सबको जो है इस षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, बहुत बहुत मुबारक मंगल कामनाएं हो। भक्तजनों, आप जो है हमारे इस चैनल पर यदि नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको जो है लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जनों तक इसको शेयर कीजिएगा।
भक्तजनों, हमारे सनातन धर्म से जुड़ने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म से में ये तीज, त्योहार, व्रत इत्यादि हैं, ये जो है हर आदमी जो है, हर सनातनी को उसके बारे में जानकारी हो। इसके लिए आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी। आपको जो है जन जन तक इसको पहुंचाना होगा। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, जो भी नंबर हैं, सब में शेयर करके अपने प्रियजनों को उसको बताना होगा कि हमारा जो है भक्ति की ओर बढ़ने से सनातन धर्म की जानकारी देनी होगी। भक्तजनों, आपके घर में जो है शुभकामनाएं बनी रहे, मंगल कामना बनी रहे, और जो है आप जो है विष्णु की भक्ति आपको हमेशा प्राप्त होगी। जय जय श्री सीताराम भक्तों।